हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, जो कि ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपको कोई भी इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, भले बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन या इसी का अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आए कर सकते हो। लास्ट तक देखिए वीडियो को, अच्छे से समझ में आएगा और इसके बाद आप कोई भी बोलोगे नहीं सर ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है, so that any positive odd integer is the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or q plus 5 where q is some integer। देखिए क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इसका बाद मैं अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एकदम आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी 100 क्वेश्चन आएगा भी आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 या 6q प्लस 1 में हो सकता है या 6q प्लस 3 हो सकता है या 6q प्लस 5 हो सकता है। ये क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, इसको समझने पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख दिया हूँ। हाँ, बोलो सर हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, आप 1 से लेकर 50 तक लिख के बता रहे हो हमको। देखिए ये अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे, अगर मैं बोलूंगा क्वेश्चन आपको दूंगा, अच्छा स्टूडेंट मुझे बताइए नंबर सिस्टम में जितना नंबर है क्या उसको मैं 2 का मल्टीपल से कैसे लिखूं। अगर मैं जो कोई बोलेगा सर इसको 2 का मल्टीपल लिख के बताइए, तो आप बोलोगे कैसे। ये देखिए, पहले 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा, या 2 का मल्टीपल फिर क्या होगा, 4 होगा। तो अगर मैं सारे नंबर जितना नंबर है या तो 2 का मल्टीपल से लिख सकता हूं, 2 या मतलब 2 का मल्टीपल हो सकता है, या 2 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, दैट इज 3। देखिए सारे नंबर या तो 2 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। बोलो सर कैसे, 2 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा तो 3 होगा, पूरा ये सारे आ जाएगा। अच्छा 2 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर 2 का मल्टीपल आ गया। अच्छा 2 का मल्टीपल से अगर 3 ज्यादा होगा, देखिए अगर 2 का मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा 5 होगा, दैट इज 2 का मल्टीपल से अगर 3 ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा सर आपका दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 2 का मल्टीपल तो समझ में आ गया, सारे नंबर 2 का मल्टीपल हो सकता है या 2 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, दैट इज 3 होगा। आपका मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर 2 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर 2 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा फिर 4 आ जाएगा, दैट इज 2 का मल्टीपल। अच्छा 2 का मल्टीपल से अगर 3 ज्यादा होगा 5 होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का मल्टीपल्स प्लस 2 प्लस 1। ध्यान दीजिए यहां पर क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो कितना हो गया, m प्लस 1 प्लस 1। अच्छा इसको अगर मैं कुछ और एक नंबर मान लू, 2n प्लस 1 आ गया। तो इससे समझ में आ रहा है ये 2m प्लस 1 को n क्यों माना, ये कोई नंबर होगा, है ना। दैट इज ऑल नंबर सिस्टम में अगर 2 का मल्टीपल का बात चलेगा, या तो 2 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, सिमिलर समझ में आ गया ना आपको। अच्छा अगर मैं बोलूंगा सर 3 का मल्टीपल बताइए, बोलो सर 3 का मल्टीपल, या तो ये 3 का मल्टीपल होगा। देखिए इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, देखिए सारे नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा, दिमाग में पहला क्वेश्चन आया, हाँ सर सारे नंबर 3 का मल्टीपल हो सकता है, या 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, दैट इज 4 होगा। तो लिख सकता हूं 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा, ओके, या 3 का मल्टीपल से 2 ज्यादा हो सकता है, 3 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या 3 का मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर 3 का मल्टीपल आ गया। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस यही कॉन्सेप्ट है, उधर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैं सारे नंबर सिस्टम में या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा या 3 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 3 का मल्टीपल 3 ज्यादा होगा फिर 3 का मल्टीपल आ गया। क्लियर हो रहा है। अच्छा 4 का मल्टीपल्स क्या होगा, बोलो सर 4 का मल्टीपल्स करोगे तो या तो 4 का सारे नंबर 4 का मल्टीपल, अगर 4 का मल्टीपल का बात चलेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं अगर सारे नंबर 4 का मल्टीपल लिख सकते हो, ठीक है सर 4 लिख दिया मैंने, या 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या 4 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या 4 का मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, या 4 का मल्टीपल 4 ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर 4 का मल्टीपल हो गया। समझ में आ रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, होया 0 स्मॉलर देन आर स्मॉलर देन बी, मतलब जो आपका डिवाइजर है वो क्या होगा, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा डिवाइजर से। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 4 का मल्टीपल्स का बात कोई पर क्वेश्चन आ गया, सारे नंबर का 4 का मल्टीपल से रिप्रेजेंट करो, तो क्या करोगे, या तो सारे 4 का मल्टीपल होगा, या 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या 4 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या 4 का मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा। 4 का मल्टीपल 4 ज्यादा होगा तो फिर 4 का मल्टीपल हो गया। क्लियर हो रहा है। इससे क्या, अगर कोई बोलेगा 10 का मल्टीपल बताओ, बोले सर 10 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा, मतलब उसका पीछे वाला नंबर, ये पैटर्न फॉलो वाला समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं बोलूंगा सारे नंबर को 2 का मल्टीपल बताओ, तो बोले सर 2 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा। सिमिलरली अगर 3 का मल्टीपल बात चलेगा, बोले सर या तो 3 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल से 1 ज्यादा या 3 का मल्टीपल से 2 ज्यादा। सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन कोई भी नंबर बोलो सर, मान लीजिए आप बोले कोई बोलेगा 5 का मल्टीपल बताओ, क्या बोलोगे, या तो सारा नंबर 5 का मल्टीपल होगा,
या 1 ज्यादा होगा उसे 2 ज्यादा होगा, या 3 ज्यादा होगा, या 5 का मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल से 5 ज्यादा होगा तो फिर 5 का मल्टीपल हो गया। ध्यान देख लीजिए, या 5 का मल्टीपल होगा, या 1 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा तो फिर 5 का मल्टीपल हो गया। क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर बात करोगे, ये कॉन्सेप्ट उधर भी काम कर रहा है। ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको आप बेस करके यूक्लिड डिवीजन लेमा में कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या हो गया, नंबर सिस्टम कैसे काम करता है। कोई भी नंबर का 4 का मल्टीपल होगा मतलब 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 4 का मल्टीपल से 2 ज्यादा, या तो 4 का मल्टीपल से 3 ज्यादा। फिर से 4 का मल्टीपल 4 ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिर से 4 का मल्टीपल हो गया। 4 का मल्टीपल होगा, या 4 का मल्टीपल 1 ज्यादा होगा, या 2 ज्यादा होगा, या 3 ज्यादा हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। पूरा नंबर सिस्टम में जितना नंबर आप देख रहे हो सारे यही प्रोसेस है। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन में चलते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसी टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा चुटकी में करने वाले हो। कैसे करेंगे देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इसको इरेज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया पढ़िए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। देखिए अभी क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? अभी मैंने आपको समझाया, अगर सारे नंबर 6 का मल्टीपल का बात चल रहा है, यहाँ पर 6 का मल्टीपल चल रहा है, आप अभी देखिए बिना देख के बता सकते हो। अभी पैटर्न आपको याद हो गया। सारे नंबर या तो 6 का मल्टीपल होगा, राइट, या 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। अच्छा, 6 का मल्टीपल से 2 ज्यादा हो सकता है, या 6 का मल्टीपल से 3 ज्यादा हो सकता है, या 6 का मल्टीपल से 4 ज्यादा हो सकता है, या 6 का मल्टीपल से 5 ज्यादा हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? जितना भी नंबर सिस्टम है या तो ये कंडीशन हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड क्या बात चल रहा है, ये सारे इवन ऑड मिला हुआ है। ठीक है, यहां पर ऑड कौन सा होगा, ये एक ऑड होगा, ये एक ऑड होगा, ये एक ऑड होगा। बस क्वेश्चन में देखिए वही दिया है। यहां पर एम नहीं दिया, क्यू दिया, कोई बात नहीं, क्यू मान लेंगे। 6q + 1 ऑड होगा, 6q + 3 ऑड होगा, 6q + 5 ऑड होगा। क्लियर हो रहा है? आया समझ में? ये हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, मैं इसीलिए आपको ये नंबर सिस्टम दिखा दिया टेबल बना के, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद करना आसान है। बट देखिए मैथ में क्या होता है, आपको तो समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करोगे। मैथ में प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग कहां से करोगे। बच्चे ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि कहां से स्टार्ट करना वो इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन में स्टार्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन देखिए उसका। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे फर्स्ट, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओके, फर्स्ट है आपने स्टेप लिख दिया। एंड बी इज डिवाइजर, बी क्या डिवाइजर, क्यू क्वोशेंट, यहां पर लिख दीजिए क्यू हो गया क्वोशेंट, और रिमाइंडर क्या हो गया, एंड रिमाइंडर आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। देखिए ये आपको पहले से नॉलेज मालूम पड़ गया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। एंड रिमाइंडर इज आर, ओके, let a be a positive integer on and b is divisor, q is quotient and remainder is r। here लिखिए, here b is equal to 6। let मान लीजिए, ओके, मान लीजिए यहां पर जो b डिवाइजर है और क्या है 6, उसका वैल्यू मान लीजिए। क्यों 6 माना, क्योंकि हमको 6q + 1 6q + 3 6q + 5 का फॉर्म लाना है। ठीक है, here b is equal to 6 on dividing, लिखिए on dividing a by b, अगर ए से बी को डिवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो गया, अगर ए को बी से डिवाइड करोगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, इफ ए बी आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q and r such that a is equal to bq + r where 0 is smaller than equal to r smaller than b। बस वो कंडीशन लिखना है यहां पर, a is equal to bq + r where 0 is smaller than equal to r smaller than b। ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, दैट एम्प्लाइज a is equal to कितना हो गया, b कितना हमारा 6q + r। अच्छा यहां पर कंडीशन पे आ जाइए, 0 is smaller than equal to r। अच्छा b कितना है हमारा, हम लोग b माना था 6 को। ठीक है, देखिए यहां पर r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 6 से छोटा हो सकता है। हमेशा रिमाइंडर डिवाइस छोटा होता है, यूक्लिड डिवीजन हमने पढ़ा था। तो यहां पर केस 1 कितना केस बनेगा, अच्छा r क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है, r 3 हो सकता है, r 4 हो सकता है, r 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होगा। तो क्या क्या कंडीशन बन रहा है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहां पर 6 केस बनेगा 0 से लेकर 5। ठीक है, तो आप हर एक केसेस में आपको r का वैल्यू डालना है, आप चेक करना है। ठीक है, लिखिए व्हेन
केस 1 लिख दीजिए, यहां पर केस 1 लिख दीजिए। केस 1 में क्या, व्हेन r इज इक्वल टू बस 0। अगर r 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, बी क्यू दैट इज 6q प्लस 0 दैट इज ए हो गया 6q। और 6q क्या होगा, इवन होगा क्या ऑड होगा? अरे भाई 6 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 3q लिख सकते हो ना, दैट इज इवन। बस खत्म, ये आपने लिख दिया इवन। ये हमारा नहीं चाहिए, हमको चाहिए और नंबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये कंडीशन खत्म हो गया। लिखोगे केस 2, यहां पर स्पेस कम है, आप आसानी से लिखोगे आपके पेपर में, व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी क्यू, बी मतलब हमारा 6q प्लस 1। अच्छा 6q प्लस ऑड होगा कि इवन होगा? अरे भाई 6q प्लस 1, कोई भी नंबर में प्लस 1 करोगे तो सिंपली ऑड हो जाएगा, दैट इज ऑड हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 ऑड हो गया। क्लियर हुआ? देखिए फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गया हमारा, 6q प्लस 1, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस ऑड हुआ। अच्छा फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चलते केस 3 में। केस 3 क्या बोल रहा है, व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बी क्यू दैट इज 6q प्लस 2। अच्छा 6q प्लस 2 ऑड होगा कि इवन होगा? बोलो सर 6q प्लस 2 जो है वो 2 कॉमन ले लीजिए, 3q प्लस 1। ठीक है, दैट मींस ए क्या हो जाएगा 2, इसको n मान लीजिए, तो 2n हो गया, मतलब इवन हो गया। क्लियर, ये हो गया इवन, ये हमको नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये हमको नहीं चाहिए, कौन सा, 6q प्लस 2 नहीं चाहिए। ओके, ये खत्म कहानी इसका। केस 4 अभी लीजिए, केस 4 में क्या, व्हेन r इज इक्वल टू कितना, 3 है ना। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, 6q प्लस r दैट इज 3। अरे भाई ये का वैल्यू क्या है, bq प्लस r दैट इज 6q प्लस 3। अच्छा 6 प्लस 3 क्या होगा, ऑड होगा, सिंपल बात है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीपल में आएगा नहीं। तो ये हमारा केस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 खत्म हो गया। और बचा क्या, 6q प्लस 5। तो इसको कैसे करें, यहाँ इरेज कर रहा हूँ बच्चों, देखिए। अच्छा यहाँ इरेज करके हम लोग करेंगे केस 5 करेंगे अभी। केस 5 क्या, देखिए केस 5 लिखिए, केस 5 में क्या है, केस 5 में व्हेन r इज इक्वल टू कितना, 4। अच्छा r 4 हो गया तो ये कितना हमारा 6q प्लस 4 हो जाएगा भाई, r के जगह पे 4 हो गया, 6q प्लस r दैट इज 6q प्लस 4। अच्छा यहाँ पर कॉमन 2 जाएगा सर, 3q प्लस 2। तो ये अगर 2p का फॉर्म में लिख दीजिए या कुछ भी फॉर्म लिख दीजिए, तो ये हो गया इवन। क्लियर, ये कौन सा हो गया, कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल होगा सिंपल इवन नंबर है, अभी बताया था आपको। तो ये हो गया इवन, तो ये हमको नहीं चाहिए। अच्छा अभी कौन सा केस बचा हमारा, केस 6। केस 6 में चलिए, व्हेन r इज इक्वल टू क्या, r इज इक्वल टू 5। r 5 होगा तो ये क्या होगा, देखिए a b q प्लस r दैट इज 6q प्लस 5। बस आप तो आप जो नोटबुक में करोगे लॉन्ग नोट में अच्छा दिखेगा करने में, यहाँ पर क्या शॉर्ट हो रहा है तो बराबर नहीं दिख रहा है। आप अगर करोगे एकदम स्ट्रेटली मस्त दिखेगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, तो दैट मीन्स a हो गया 6q प्लस 5 क्या हो गया, 6q। कोई भी नंबर में 5 ऐड करोगे तो डिफिनेटली ऑड होगा, तो हो गया खत्म। बस आपका आंसर हो गया, लिखोगे सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। समझ में आ गया? देखिए ये आपको ना, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पटक से दिमाग में क्लिक करेगा वो टेबल। कोई भी देखिए अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, इसी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं पहले बताता था इसी टाइप का 100 क्वेश्चन मिलेगा ना, आप चुटकी में करने वाले हो। क्यों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी नंबर या 2 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। सिमिलर कोई भी नंबर होगा, 5 का मल्टीपल कौन सा होगा, तो सर कोई का नंबर 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल हो सकता है, या 5 का मल्टीपल 1 ज्यादा होगा, या 2 ज्यादा होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। 5 का मल्टीपल 5 ज्यादा होगा तो फिर 5 का मल्टीपल हो गया। क्लियर हुआ? वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस ये आराम से कर, लिखने का तरीका ये आपको थोड़ा 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाए कैसे। और यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हो रहा है, जो कि हमको टेबल से भी मालूम पड़ रहा है। क्लियर हुआ? तो इसको नोट करिए। फिर भी कोई समस्या, कोई डाउट है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन लिखिए। और जब वो चैनल से नया जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाओ बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।